व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन स्टिगलर थीफ 2। कल वाला जो क्वेश्चन था स्टिगलर थीफ, उसका ही ये दूसरा पार्ट है। एकदम सेम कोड है, सेम लॉजिक, सेम अप्रोच है। एक चीज डिफरेंट है, वो भी अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे और इसे यहीं कहीं सॉल्व कर देंगे। ब्लैक बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, सेम कल वाला कोड ही यूज करेंगे पूरा पूरा। आज मैं वीडियो इतनी लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सुबह यार मैं किसी और काम में बिजी हो गया था। और अब तक तो आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, कुछ लोगों को पहले से आता होगा ये क्वेश्चन क्योंकि फेमस क्वेश्चन है हाउस रॉबरी वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर ला तो नहीं किया तो अब देख लेते हैं। देखो, और हाँ, उससे पहले यार देखो 4 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर देना, ताकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। अब आओ यार, देखो ये क्वेश्चन कल वाला ही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि भाई ये जो एरे इनपुट में गिवन है ना, ये दर्शा रहा है घरों को। घरों के अंदर कितना पैसा है। पहले वाले घर में 2 रुपए हैं, दूसरे वाले में 3 रुपए हैं, तीसरे वाले में 2 रुपए हैं। ठीक है? करना क्या है भाई, जो है ना, इस बार हाउसेस जो है ना सर्कल में अरेंज्ड हैं। यानी कि बस एक बात ध्यान से सुनना, कल हाउसेस एक लाइन में अरेंज थे, आज हाउसेस एक सर्कल में अरेंज है। बाकी सब यही है। ये बताओ कि मैक्सिमम कितने पैसे आप चुरा सकते हो विदाउट रॉबिंग टू एडजेसेंट हाउसेस। समझ गए? कल भी यही क्वेश्चन था, है ना, कि लाइन में घर दे रखे थे, दो एडजेसेंट घरों को हम चोरी नहीं कर सकते थे। आज भी दो एडजेसेंट घरों से हम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन भाई आज ना दोस्त, सर्कल में अरेंज्ड हैं। यानी कि जो आखिरी और पहला घर है ना, ये दोनों भी एडजेसेंट माने जाएंगे। सिंस द हाउसेस आर इन अ सर्कल, फर्स्ट एंड लास्ट हाउस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एडजेसेंट। बस गुरु, ये एक लाइन का यहाँ पे चेंज है, और इस वजह से हमारे कोड में भी बस एक लाइन का चेंज होगा। एक मेरी बात सुन, या तो तू क्या कर सकता है, अगर तू पहले घर में चोरी करेगा ना, तो तू आखिरी वाले घर में चोरी नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। तो अगर तू पहले घर में चोरी करता है, तो तेरे को आखिरी वाला घर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर तू आखिरी वाले घर में चोरी करने का सोचता है, तो तू पहले वाले घर में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। यानी कि अगर तू आखिरी वाले घर में चोरी करने का सोचता है, तो तेरे को पहला वाला घर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बस दोस्त, यही चीज़ तेरे को समझनी थी और तूने समझ ली। इन दोनों में से तू चूज़ कौन-सा करेगा? भाई पहले वाले घर को एक्सक्लूड करके आगे चलेगा या फिर आखिरी वाले को एक्सक्लूड करेगा? जिनमें से भी, दोनों में से जिसका भी आंसर मैक्सिमम आए। ले भाई, इतना ही यहाँ पे तेरा क्वेश्चन था। जैसे तूने कल काम किया था ना, वही तेरे को अब काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कोड जीनियस, और फिर एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे ना हम। तो भाई एक बार उस सॉल्व फंक्शन को हम कॉल किसके लिए कर देंगे, उसमें एरे पास करेंगे, अपना इंडेक्स पास करेंगे और एरे का साइज पास करेंगे n-1। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे जीरो से, कि भैया अगर तू जीरो इंडेक्स वाला घर को एक्सप्लोर कर रहा है ना, तो तू एन तक नहीं जा सकता, n-1 पास कर, यानी कि आखिरी वाले घर में तू चोरी नहीं कर सकता। सिमिलरली, सॉल्व फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे ARR, और उसमें तेरे को आखिरी वाले घर में भी चोरी करनी है, यानी कि n इंडेक्स तू अगर पास करेगा, तो तू यहाँ पे 1 इंडेक्स से चोरी करना स्टार्ट करेगा। जीरो वाले इंडेक्स वाले घर में तू चोरी नहीं कर सकता। इन दोनों में से गुरु तू चूज कौन सा करेगा? भैया जिसका भी आंसर मैक्सिमम हो, तो रिटर्न कर दियो मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ दीज। ले भाई, ये तेरा वही का वही कोड यहाँ पे पूरा हो गया। अब बस अपना सॉल्व फंक्शन बना ले। सॉल्व फंक्शन में क्या था भाई, इंट सॉल्व, पहली चीज क्या है, वेक्टर, तो इसको ऐसे ही एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी डाल। दूसरी चीज क्या है, इंडेक्स, तो इंट आई ले ले। और तीसरी चीज क्या है, साइज, तो इंट एन ले ले साइज को। ठीक है, चल यहाँ पे बेस केस लिख ले कि इफ आई इक्वल इक्वल टू एन हो गया, तो भाई मतलब मामला खत्म हो चुका है, रिटर्न कर दे जीरो। सिमिलरली रिकर्सिव केस लिख दे, तेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो तू चोरी कर ले इंट पिक, या फिर मत कर इंट नो पिक। देख दोस्त, अगर तू चोरी करता है तो तेरे को उस घर के पैसे मिल जाएंगे, यानी कि ARR ऑफ आई प्लस हो जाएगा तेरे आंसर में। और रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो जाएगा किसके लिए, i+2 के लिए, क्योंकि एडजेसेंट घर में चोरी नहीं कर सकते, इसलिए i+2 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। एन वैसा का वैसे ही रहेगा। सिमिलरली अगर तूने चोरी नहीं करी उस घर में, तो कुछ भी प्लस नहीं होगा, बस रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो जाएगा i+1 के लिए, कि भाई अगले घर में देख ले। दैट्स इट, सेम टू सेम, एग्जैक्टली कल वाला ही कोड हम लिख रहे हैं। इन दोनों में से चूज क्या करेगा तू, जो भी मैक्सिमम है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ पिक और नो पिक। ले भाई, यहाँ पे तेरा कोड पूरा हो चुका है रिकर्जन का। इसको जल्दी से डीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक डीपी एरे बना ले, वेक्टर इंट डीपी, और एन साइज का बना ले, -1 से इनिशियलाइज कर दे। ठीक है, यहाँ भी इसे पास कर दे फंक्शन में डीपी को, और यहाँ भी इसे डीपी को पास कर दे, यहाँ पे इसमें इनिशियलाइज भी कर दे फंक्शन में, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
ओके, अब बेस केस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो रिकर्सिव केस में जाने से पहले देख लियो, तूने डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज़ किया था। अगर उसमें -1 नहीं है, डीपी ऑफ आई कहीं भी नॉट इज़ इक्वल्स टू -1 है, तो तू उसका आंसर पहले ही निकाल चुका है, तो उसको ही रिटर्न कर दे डीपी ऑफ आई, ठीक है? और पिक और नो पिक करके मैक्सिमम ले लेगा इन दोनों का। पहले तो यहाँ पे भी डीपी पास कर और यहाँ भी डीपी पास कर, ठीक है? अब इन दोनों का मैक्सिमम ले लेगा, तो इसको रिटर्न मत कर, इसको डीपी ऑफ आई में डाल के उसको रिटर्न कर। लो जी, अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। क्या हुआ? एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। क्यों भाई, एन तो डिक्लेयर करा था हमने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी ना किया, यहाँ पे ले ले इंट एन इज इक्वल टू ए आर आर डॉट साइज। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड तो कंपाइल हो गया, यहाँ पे आंसर लेकिन गलत आ रहा है, और वो आना ही था, क्योंकि देख हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम एक ही डीपी वेक्टर बना रहे हैं और उसको ही हमने पास बाय रेफरेंस कर रखा है इस फंक्शन में, और वो हम दो उसके लिए कॉल कर रहे हैं इनपुट्स के लिए। तो एक के बाद कॉल होने के बाद दूसरे में उसका आंसर आ जाएगा, तो इन दोनों में मैक्सिमम तो ये निकाल ही नहीं पाएगा। तो यानी कि इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, मतलब एक फंक्शन के लिए जब हम डीपी वेक्टर को कॉल कर रहे हैं ना, तो उसके बाद जब दोबारा दूसरे फंक्शन के लिए कॉल करेंगे, तब डीपी में वापस से -1 होना चाहिए, वरना ये तो पास बाय रेफरेंस है, ये तो इस फंक्शन ने कॉल किया, तो इसके जो चेंजेस होंगे वो डीपी वेक्टर इसमें ही आ जाएंगे। फिर जब हम इसके लिए कॉल करेंगे तो आंसर में बहुत दिक्कत आ सकती है। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि एक काम कर, एक केस वन ले ले, इंट केस वन, ठीक है? और उसमें तू ये वाला फंक्शन कॉल कर दे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इसके लिए तूने पहले आखिरी वाले एलिमेंट को जो एक्सक्लूड कर रहा है उसके लिए तूने फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है? तो अब डीपी में चेंजेस हो गए कुछ, तो इसका जो भी आंसर है वो इसमें आ गया। अब डीपी वेक्टर को ना दोस्त वापस से -1 बना दे, सारे में उसमें -1 डाल दे, यानी कि मेम सेट डीपी -1 साइज ऑफ डीपी। ओके, तो अब वापस से -1 बन गया, तो अब केस 2 के लिए यहाँ पे तू इसे कॉल कर सकता है, इंट केस 2 बना ले, उसके लिए अब इस फंक्शन को कॉल कर दे, तो अब ठीक हो जाएगा ये। सही है? और अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वो रिटर्न कर दियो, रिटर्न केस 1 में से और केस 2 में से जो भी मैक्सिमम है, केस 2। ओके, अब देखते हैं। ओके, वेक्टर बनाया था हमने डीपी अरे, तो इसे हटाओ, फिल डीपी डॉट बिगिन डीपी डॉट एंड -1। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो गया, वो तो पहले भी हो गया था। देखते हैं कि सबमिट होता है या नहीं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रिक हो गई है 387 डेज की। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कल का एक डिफरेंट पार्ट था बस। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना यार। 4K के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।